दोस्तों नहा लिया हूँ, शेविंग भी कर ली है, अंजलि के लिए हैं। अब टोपा ओढ़ते हैं, थोड़ी देर घूमते हैं। दोस्तों यही बात है कि जब हम छोटे थे तो मुझे ध्यान है इतनी सर्दी में भी नलका चला के, या जो हमारा टुल्लू पंप था, किस दिन आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, वहाँ कोने में था जहाँ बड़ा गेट लगा। तो हम बिल्कुल सुबह सुबह, आदत ऐसी थी कि थोड़ा बहुत घूम के आगे, कभी खेत में चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं, थोड़ी देर उठ के और फिर हम जो था नलका चला के, और वैसे भी अपने कपड़े उतार के नुई धड़म धड़म नहावे थे। तो दोस्तों कभी नज़ले जुकाम नहीं हुए, लेकिन जब से टोप पे ज़्यादा ओढ़ने लगे, गर्म पानी में नहाने लगे, क्योंकि दो ही तरह की बात है, या तो फ्रिज चल रहा है घर में या नीचे रोड लग रही है, मतलब नॉर्मल पानी का इस्तेमाल कम कर दिया है, पीना भी और वैसा भी। तो इसीलिए दोस्तों ये देखो, चलते हैं अब खेत में रोटर लेके। ओहो हो दोस्तों, ये तो पकड़ लिया है, वो थोड़ा गांदा हो रहा है। आ जाओ आप भी चाय पी लो। आज ये चाय कैसी हो रही बार बार, आज ये चाय कैसी हो रही बार बार, चाय सी लगी नहीं रही, काढ़ा सा लग रहा, काढ़ा सा लग रहा तो पीना। ये तो मुझे लगा झटपट वाली। दोस्तों आपको किस दिन धीरे धीरे मैं बात बना रहा हूँ, रूबरू कराएंगे हैं। हाँ गाल दो उनकी भी। दोस्तों ये जो मैंने सेविंग करनी सीखी थी जब मैंने मेरठ कॉलेज की एनसीसी ली थी, तो ये मैंने तब सीख ली थी 12th के बाद में। पहले तो हल्की हल्की जो आई थी उन पर तो मशीन फिरवाते थे नाई के जाके। फिर दोस्तों एनसीसी में जो है फोर्स में डेली काटती हैं, पूरा प्रोग्राम था फोर्स में जाने का, फिर धीरे धीरे कैंसिल हो गया। अब दोस्तों इस शर्ट के जो है थोड़े कॉलर ख़राब हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस शर्ट को ऐसे मोड़ के, और ये गरम शर्ट है, इसका कपड़ा मेरे पे छोटे नहीं छूट रहा। ये भी मुझे शर्ट गिफ्ट में मिली थी, बड़ी अच्छी। और ये देखो मैंने इसके जो कॉलर हैं मोड़ लिए हैं, और अब देखो कितनी ये मस्त लगेगी। तो आज मैंने ये राज भी आपसे शेयर कर लिया। देखो शर्ट की आप बनावट देखो, इसकी गर्म कपड़ा है और बहुत ही बेहतरीन है। बस इसके कॉलर पलटवाने हैं, टाइम लग नहीं रहा है, सर्दियों से पहले पलट जाते तो पलट जाते। तो इसके चलते हैं चाय पी के खेत में, आप भी आ जाओ चाय पी लो। दोस्तों ट्रेंच वाले की पत्ती जोतने चल रहे हैं। मम्मी थोड़ी पीछे को हो जाओ जरा सी, तो काल लेगा इसे आराम से। तो चाय ले लेते हैं उनकी हाथ में और गेट खोलते हैं। क्योंकि दोस्तों उन गुल्लों के ऊपर चलना मिंदर के बस की बात नहीं है, वो बेचारा घबरा रहा है बहुत ज़्यादा, पैर भी रपट रहे हैं पूली लेकर। ट्रेंच के खेत में यही दिक्कत है चलने में। इस साले का चढ़ने का ही जूता है बस ट्रैक्टर में। रुक जा बबलू, इसका ढक्कन खुल गया, ढक्कन खुल गया, साला ढक्कन बहुत गलत है इसका। चलो भैया, ओ भैया मुझे तरवा दे एक बार। ओहो आराम से आराम से। ओहो दोस्तों उतर गए हैं खेत में, उतर गए। पीछे अंकित भाई का गेहूं का खेत पूरा भर गया है, और ये बबलू भैया ने इसी के साथ में रोटावेटर चलाना शुरू कर दिया है। फुल छोड़ दे, फुल और फुल रेस पर दबा दे, बना दे मैसी को चक्कर से। ओहो अल्ली काट रहा दोस्तों, देखो गौरव कितनी हुई चिन, और देखो तब अभी परली गूल को कैसे काट के चल रहा है, बाएं वहाँ बाएं वहाँ। बहुत जोर का काम हो गया। चलो इन बुगलों की दावत लग जाएगी बेचारों की। सौना दी दोस्तों, इस खेत के साथ में एक ही दिक्कत हुई, जैसे गूल ज़्यादा ऊंची थी तो बरसात जैसे जल्दी आई अब के, और तूफान भी तकड़े आए, तो जब सिंगल सिंगल मेढे खड़े थे तो ये पूरा खेत गिर गया था। दोस्तों अगर ये खेत किसी कारणवश गिरता ना तो खेत जलवा कर देता, जलवा।
जिसे जलवा कहते हैं। वास्तव में खूंट थोड़े ज़्यादा चौड़े हैं, करीब 1.5 फीट कम होने चाहिए, कि 36 इंच से ऊपर और 42 इंच के अंतर्गत होने चाहिए, तो मज़ा है। अरे सामान ठा लियो, यो ना देखने का कुछ भी। इसे तो ऐसा मान लो जैसे रोड रोलर, और जैसे वो नाथ का मुंह जोर हो जा ना, झोटा बैल भगा भगा चला जा, यो ना देखता कुछ भी, सब जोत देगा। हाँ, ये देख लो किस तरह पत्ती बटली करो ला रहा रूलर में। अब तो इतना चस्का लग रहा, जब मैं भी नू कहूँ मगर रुक जा, कल वल को जोत लेंगे, तो ना मैं ना जोत रहा, मैं ना रुक रहा। हाँ, अब तो सौनादी कर दे। अल्ले भैया, अल्ले भैया, हल्ले ठा ठा का पटके। हाँ, ये लो बटले करो दे खेत में, ये इसके मार चकुंदे से। यो मिंदर भी डर रहा था नुके, मैं गिर जम्मा भैया पोली लेकर मैं नू हो जगा रहा, मगा कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होने देने का तुझे। यो अभी ट्रैक्टर लागा इस पर रूला सा फिरा देगा छुट्टी। दोस्तों मैंने इनसे कहा था, मगर झुंडा खोद के देख लो घंटा कितना नीचे नुका, हम ना देखते, हम तो चौदह को जोतेंगे ना, जोतोगे तो जोत दो भैया, क्या दिक्कत है। क्योंकि दोस्तों जो हमने तिबरसी काटी है और जो हमारा सादा गन्ना खड़ा है वो भी लगभग इसी के समथिंग खड़ा है। और ऐसी बात नहीं है कि गैप का फ़र्क पड़ता है, गन्ने में सोनापन आता है, मोटा भी होता है, निरोगा भी रहता है, वजन भी थोड़ा सीजल देता है। लेकिन दोस्तों सर्दी के चस्के ऐसे लगे हुए हैं किसानों को, कम मेहनतों में पैदावार अच्छी हो जाती है, तो उस हिसाब से देखो कीड़ा इसमें भी है। जो मिंदर जो मेढा काट रहा है देखो कितना कीड़ा है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो 1-2 ही गन्ने बढ़िया हैं, बाकी टोटली कीड़ा है। यहाँ खेत में बीच में कीड़ा था बहुत ज़्यादा, ये साइड में इधर अच्छा गन्ना था और इधर अच्छा गन्ना था, ये बीच में 2-3 लाइन बिल्कुल बुरी तरह से कीड़े से ख़राब हो रही थी। दोस्तों अभी आए हुए 15 मिनट भी नहीं हुई हैं और बबलू भाई ने ये कोना करीब आधा पौना बीघा ज़मीन सफा कर दी है बिल्कुल। ये देख सकते हैं, एक एक बार जुताई करेंगे लंबे डब, फिर से नेटे डब जोतेंगे, फिर ये दोहरे की जो पत्ती है इसे सारी को साफ़ करके, ये रास्ते की भी पत्ती साफ़ करके जो है अंदर खेत में डाल लेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने अपने खेत की जुताई कर दी है, पत्ती जो है जोत दी है। मगर पर चाय पी लो। दोस्तों अगर इंसान अपनी पे आ जा तो क्या नहीं कर सकता। जब पत्ती जलाने का जुनून था तो इतना था कि सब कुछ फूंक दो, राख कर दो। जैसे ये भी यहाँ राख पड़ी है, ये कोई रात में सीख गया होगा, लेकिन जब किसान को अब शौक़ लगा है कि भाई खाद बनाना है और बहुत ही कम खर्चे में खेती करनी है, तो दोस्तों सिंगल बड की जो है बीज काटा जाएगा, आदम से ऊपर का बीज में पैसे बचाए जाएंगे और थोड़े खूट चौड़े करे जाएंगे और पत्ती जोती जाएगी। महंगे महंगे खाद या महंगे उर्वरक नहीं डाले जाएंगे। तो दोस्तों इससे बेनिफिट ही मिलेगा, जो है हर चीज़ में से पैसा बचाया जाएगा, तब कहीं जाके किसान को जो बचत होगी। और जब किसान को बचत होगी तो किसान जो है खुशहाल बनेगा। बहुत ही शानदार किसान भाई ने अपना खेत बहुत अच्छा बना दिया है जुताई करके। सारे कंट्रोल आपके हाथ में हैं, आप जैसा चाहें ट्रैक्टर वैसा चला सकते हैं। बस अपना कंट्रोल अपनी मशीनरी पे से ना खोएं, बराबर अपनी मशीन को अपने कंट्रोल में रखें, तो उससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान कभी नहीं होगा। क्योंकि मशीनें कभी भी नुकसान नहीं देती हैं, फ़ायदा ही देती हैं। इसी के साथ में
पटड़ा यहाँ रखा है, आ जाओ आप भी चाय पी लो। दो बार कर दिया है। तारा रेंच वाले का भन्यास उड़ा दिया है। तो पीछे देखो, शाम के जो चाय नाश्ते का टाइम है उसमें फूलों की बढ़िया दावत लगी है बेचारों की। देखो कितने अंधेरे में भी कितने बूले आ रहे हैं। तो इसी तरह से जो है इतने हिस्से की हमने जुताई करके काम निपटा दिया है। आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। दोस्तों आ सकते हैं अब, तो ट्रैक्टर पर से उतर लेते हैं हम। और नीचे बहुत गिल्ली मिट्टी निकल आई है, बिल्कुल गिल्ला ही है, खंचा से ही हो रहा है खेत में। काफ़ी अच्छी पत्ती जो है जुत गई है और गन्ना काफ़ी जो मिट्टी चढ़ी हुई है, जहाँ तक यहाँ बीच के कुछ खुड्डों में करीब 3-4 खुड्डों में मिट्टी नहीं चढ़ी हुई है। जो उस मजदूर ने चारों तरफ मिट्टी चढ़ा दी थी, बीच के 2-3 खुड थोड़ी दूर तक छूट रहे थे, तो उनमें गन्ना कमज़ोर है। तो हमने ये देखा कि जो मिट्टी चढ़ी, देखो यहाँ पे मिट्टी चढ़ी हुई है काफ़ी ऊंची। तो ये देखो आप, ये जो यहाँ से मिड्डे बन के चले, इनके गन्ने देखो, करीब इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गन्ने हैं 2 झुंडों में। और जो है काफ़ी गन्ना जो है भारी है, मजबूत है। कुछ मूने भी हैं तो वो भी ऊपर तक गए हैं। देखो जैसे ये स्प्राउटिंग बोली जाती है, देखो ये स्प्राउटिंग भी कहाँ तक गई है। तो ये जो 38 के साथ में ही ये चीज़ आई थी, आज तक चल रही है, बढ़वार की पहचान है। तो इस तरह का गन्ना जो मिट्टी चढ़ती है उससे ताकत मिलती है और फिर पानी जो है झील में नीचे रह जाता है। तो ये जड़ें जब सोखती हैं तो उस तरह का बेनिफिट मिलता है। तो अब इसमें थोड़े कम खूड रखेंगे और चलते हैं। अब लेजर पे बांधते हैं, रूटर पे गोले। मिंदर रुक जा, एक बार साफ करना है ज़रा सा। बबलू भाई चले गए हैं, जो अब 4 गोले छुले थे वो भी रोटावेटर पर बांध दिए थे। और ये सब जो है मिला दी है पत्ती जो है, क्योंकि गिल्ले में बहुत बढ़िया जुतती है, कुछ कट जाती है, कुछ दब जाती है नीचे। और चारों तरफ से पाल आ रहा है बहुत तकड़ा। अब चलते हैं अपने गेहूं पर राउंड मारते हैं, थोड़ा पानी भी बदलते हैं। दोस्तों
आज तो दोस्तों आज तो पेड़ पे चढ़ना पड़ा है, क्योंकि यहाँ नज़दीक ही कहीं जो सांड है, जो बिजार है, कहीं नज़दीक ही रंबारा है खेतों में खड़ा हुआ। और घबराहट में मुंह ऐसा हो रहा है। और दोस्तों मैंने ट्यूबवेल से भल्ला नहीं निकाला, क्योंकि दोस्तों उसमें ताकत है, वो जंगल में रहता है। स्ट्रैटेजी उसकी अपनी जान बचाने की अलग है। तो पेड़ पर थोड़ी देर रहने के बाद उसका जायज़ा लेंगे कि वो किस तरफ है। आवाज़ उसकी मुझे नज़दीक ही आ रही है, तो थोड़ी देर शांति से, बस ये एक डंडा ही है जो नीचे रखा है, इस डंडे को भी मैं ऊपर उठा लेता हूँ। क्योंकि ये गाय ही बराबर में बोल रही है, बिल्कुल मेरे बराबर में ही। और वो ये इस तरफ से गाय की आवाज़ है हल्की, और इस तरफ से जो है बुल की आवाज़ है। थोड़ी देर मैं आपको बंद करके बाद में दिखाता हूँ। दोस्तों अब जो ये अपना डंडा है, इसे लेके नीचे उतर लेते हैं, क्योंकि बिजार की जो आवाज़ है, जो बुल की सांड की जो आवाज़ है, वो हमारे खेत से थोड़ी दूर से आ रही है। इधर भी दूर तक नहीं है और इधर भी नहीं है। अब गेहूँ के यहाँ से पिल्लों की बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। इसका मतलब ट्यूबवेल के पास में, पुरानी ट्यूबवेल के पास में कुछ ना कुछ है ज़रूर। अन्यथा पिल्ले बिल्कुल नहीं चीखते चिल्लाते नीचे कूद लेते हैं। दोस्तों उस टाइम तो मुझे फिर होश नहीं बने, मैं फिर बचता बचाता घर आ गया ऊपर वाले का नाम लेके, क्योंकि बिजार जो था दूसरी साइड में चला गया था गांव के। काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहा था, क्योंकि लोग बाग उसे ज़्यादा परेशान कर रहे थे। फिर दोस्तों मुझे इतनी ज़्यादा ठंड चढ़ गई थी कि मैं आके जो था ऊपर के कपड़े उतार के हाथ वाथ साफ़ करके खाना खा के फिर मैं सो गया। अभी मैं सुबह जो है सीन पूरा कर रहा हूँ वीडियो को। तो दोस्तों ऐसे ही है, इन जंगली जानवरों से अपना बराबर दूरी बना कर रखें। अगर आपको लग रहा है कि वो गुस्से में है तो आप हट जाएं वहाँ से, अपनी जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उस पर चढ़ें, या वहाँ से अपने पशु को लेकर हटें उसके सामने से। क्योंकि दोस्तों ये जंगल में रहते हैं और किसान जो इन्हें मारते हैं, सताते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो है, आपको अच्छी लगी होगी। जो भी आपके विचार हों ज़रूर दें। धन्यवाद, जुड़े रहिए।